तो यहाँ पर दूरी करनी थी मीटर में, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। अब किलोमीटर प्रति घंटे से अगर मीटर पर सेकंड में चेंज कर। नमस्कार, जय महाकाल, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी 24। कैसे हैं दोस्तों सभी, राजी खुशी आनंद मंगल। आज मैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ रेलवे एएलपी इंटीग्रेशन के। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो उड़ा देंगे क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन देखते से क्या कर देंगे आप, उड़ा देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। क्वेश्चन लिखूंगा तो दोस्तों बहुत टाइम लगेगा और मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो दिया है ऋण 32 के अंदर करनी कितनी दी है, 3 दी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पहले ऑप्शन में इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 32 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, अब यहाँ करनी 3 है, करनी 3 है तो 3 का जोड़ा बनेगा, करनी 3 है तो कितने का जोड़ा बनेगा, 3 का। तो यहाँ पर 2, ये 2 दूनी 4 अंदर बच जाएगा, ये 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 4 अंदर ही रह जाएगा और करनी 3 है। तो ये 4 अंदर है ऋण के अंदर, तो इसका मतलब है कि ये अपरिमेय संख्या। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है 32 और यहाँ पर करनी 5। तो दोस्तों यहाँ पर हम 32 को लिख देंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 का जोड़ा बन जाएगा क्योंकि करनी 5 है, तो ये 2 बार आ जाएगा और ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। ये 2 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो बी वाला ऑप्शन राइट होगा। बाकी तीसरे ऑप्शन में क्या दिया है, तीसरे ऑप्शन में दिया है 4, करनी के अंदर कितना दिया है 4, तो 4 क्या हो जाएगा, 4 का जोड़ा बन जाएगा लेकिन 1 बच जाएगा। और फिर आखिरी वाले ऑप्शन में दिया है करनी 6, तो संख्या कुल 5 आएगी, 1 2 3 4 5, तो वो भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए कि जिसमें संख्या बाहर आती है ऋण से तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या। अगर ऋण के अंदर संख्या बच रही है तो वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरलीकरण का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ, 4 + 1/6 इंटू बड़ा कोष्टक फिर मझला कोष्टक माइनस का 12 इंटू कोष्टक में 24 माइनस 13 माइनस 3 कोष्टक बंद, मझला कोष्टक भी बंद, डिवाइडेड बाय कोष्टक में 20 माइनस 4। इसका मान बताना है, इसका मान कितना होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है 4, दूसरा 6, तीसरा 5 और चौथा है 3। तो दोस्तों देखते हैं, इसको सरल करते हैं। मैंने आपको बोर्ड मास का बताया था नियम। सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे, और कोष्टक भी कौन सा, छोटा कोष्टक। ठीक है, तो ये छोटा कोष्टक है, यहाँ से यहाँ तक 24 और माइनस का 13 माइनस का 3, तो दोनों संख्या माइनस की जोड़ेगी, 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16, और 24 में से 16 घटेगा, 24 में से 16 घटेगा तो कितना आएगा, 8, प्लस का आएगा क्योंकि 24 क्या है प्लस का, तो ये आ गया 8 और ये मझला कोष्टक। बाकी 20 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 16। ये छोटा कोष्टक सोल्व कर लिया हमने, ये बड़ा कोष्टक बंद। अब देखो ध्यान से आगे, यहाँ पर देखेंगे, अब मझला कोष्टक सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर मझला कोष्टक है, उसके बाद जस्ट भागित है। ठीक है, तो इस कोष्टक के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, पहले भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग। तो मझला कोष्टक तो है ही सही, यहाँ पे बट क्या कर देंगे, 16 भाग करना है ना, और यहाँ पे माइनस लगा है, तो ये मझला कोष्टक के अंदर है। ठीक है, और ये बड़ा कोष्टक। तो मुझे बताइए यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 8 × 8 8 दूनी 16। ठीक है, और 2 × 12, तो ये कितना बचा यहाँ पर, माइनस का 6 और ये कोष्टक बंद, माइनस का 6 बचा, सब कट गया, 8 × 8 8 दूनी 16 और 2 से फिर कट गया 2 × 12, तो माइनस का 6 बचा। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लेंगे, 1/6 इंटू माइनस का 6, 6 से 6 कट गया, माइनस का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 आंसर आएगा दोस्तों, कितना आंसर आएगा इसका, 3। 3 वाला ऑप्शन राइट। कौन सा ऑप्शन दिया है, डी वाला ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से, टाइम नहीं है इतना अपने पास, मिटा दूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करेंगे और आपको भी इसी स्पीड से करना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक परिमेय संख्या का हर इसके अंश से 10 अधिक है, यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाता है और हर को 3 कम कर दिया जाता है तो 5/6 संख्या प्राप्त होती है, तो वास्तविक परिमेय संख्या कितनी है। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख लो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक परिमेय संख्या का हर इसके अंश से 10 अधिक है। जो अंश है, मान लो अंश x है तो हर कितना हो जाएगा, x + 10, 10 ज्यादा है ना, 10 ज्यादा कर दिया हमने। फिर क्या बोला अगले लाइन में, यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाए, तो अंश को मैंने 4 बढ़ा दिया, अंश को मैंने 4 बढ़ा दिया और हर को 3 कम कर दिया, हर को 3 कम कर दिया, जैसा उसने बोला वैसा हमने कर दिया, जैसा उसने बोला वैसा हमने कर दिया। तो जो कम कर दिया जाता है तो संख्या कौन सी बन जाती है, 5/6। संख्या क्या बन जाती है, 5/6 बन जाती है। तो इसको सोल्व कर लो, x + 4, x + 10 में से 3 गया तो 7, 5/6, 6 का गुणा इधर कर दो तो 6x + 6 × 4 = 24, और 5 का गुणा इसमें कर देंगे तो 5x + 7 × 5 = 35। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 24 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 6 में से 5 गया तो 1x बराबर 35 में से 24 गया तो 11, x का मान कितना आया, 11। तो अब
पूछ रहा है कि वास्तविक परिमेय संख्या कितनी। तो उसने क्या बोला था शुरू में, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से। तो अंश को हमने क्या माना था x, तो ये तो हो जाएगा 11 और 11 और ये 10, 10 अधिक है, हर क्या है 10 अधिक है, तो 11 प्लस कितना हो जाएगा 10, तो 11/21 इसका आंसर आ जाएगा, 11/21। ठीक है, ये जो ऑप्शन दिया है ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन करेंगे इसके बाद हम। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ, 11/21 इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए क्रम में 20वां पद क्या होगा, आप स्क्रीन पे देख लीजिए। ठीक है, तो -50, -47 और -44, तो इसका 20वां पद पूछ रहा है। 20वां पद पूछ रहा है, ऑप्शन दिया ए -10, बी +10, सी -7 और डी +7। तो ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी। तो इसमें ए जो है ये प्रथम पद क्या हो जाएगा -50 और डी जो सार्वंतर ये कितना हो जाएगा -47 -50। दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। समांतर श्रेणी में क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो क्या निकलता है, सार्वंतर। तो सार्वंतर का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 50 और 50 में से 47 गए तो कितना बचेगा 3 प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की। तो डी का मान कितना आ गया 3। अब 20वां पद पूछा है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 20वां पद पूछा है तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा a + 19d। एक कम करके लिखते हैं a + d। तो 20वां पूछा तो हमने कितना लिख दिया 19d। तो a का मान तो हो गया -50 + 19 इंटू डी का मान कितना हो गया 3। तो -50 + 19 दिया 57 और 57 में से 50 जाएगा तो कितना आएगा +7। ये आंसर 20वां पद कितना जाएगा +7। आप नोट कर लीजिए इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे बच्चों के एक समूह की आयु वर्षों में दी गई है, उनकी माध्यिक आयु क्या होगी। आप इस पे देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन और ऑप्शन भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं यह क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। संख्या क्या क्या दी है, 7 9 8 6 5 3 9 और 2। तो माध्यिका पूछ रहा है दोस्तों, माध्यिका आयु क्या होगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या 2, क्या करेंगे बढ़ते क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में। सबसे पहले क्या करते हैं बढ़ते क्रम में 2 लिख दिया, 2 के बाद में 3 के बाद में फिर क्या है 5 है, फिर 6 है, फिर 7 8 और 9 कितनी बार है 2 बार। ये काम करने के बाद क्या करना है आपको, आपने इसको बढ़ते क्रम में लिख दिया। अब यहाँ पे संख्या गिनो कितनी टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने इसलिए गिनी क्योंकि कहीं छूट नहीं जाए एक भी, है ना। तो संख्या 8 आ गई पूरी। अब सम संख्या है, 8 क्या है सम संख्या है। तो क्या करेंगे, ये 3 इधर से और 3 इधर से, तो बीच में क्या बचा 6 और 7, बीच में क्या बचा 6 और 7। अगर 9 संख्या होती तो बीच में 1 बचती, इसका जो मिड पॉइंट आता वो 1 आता। लेकिन अभी यहाँ सम संख्या है 8 तो बीच में 2 संख्या है ना मिड में। तो 6 और 7 का क्या कर देंगे हम, इनको जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। जो संख्या बची ना इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो यही क्या आ जाएगी माध्यिका। 13/2 कितना आ जाएगा, 13/2 6.5 कितना आ जाएगा 6.5। ये आंसर आएगा। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। इसका फार्मूला क्या होता है, अगर n का मान सम संख्या है तो क्या करते हैं n/2 पद बटे प्लस n/2, ये फार्मूला होता है n/2 पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान, ये फार्मूला होता है। तो n/2 मतलब 8/2 कितना हो जाएगा चौथा पद, और चौथा पद और ये 4 और 1 पांचवा पद। अब चौथा पद कौन सा है, 1 2 3 4, चौथा पद क्या है 6 और पांचवा पद क्या है 7/2। इनके बटे में क्या आएगा 2 आएगा, इन पूरे के बटे में क्या आएगा 2, पूरे के बटे में कितना आएगा 2, तो 13/2। तो मैंने आपको डायरेक्ट ही बता दिया, जो भी अंक बचते हैं बीच में उनको क्या करते हैं जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया 6.5। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। आगे बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप देख लीजिए अगला क्वेश्चन। उन्नति को एक सामान 696 रुपए में बेचने पर 13% की हानि हुई, 10% लाभ पाने के लिए उसे सामान मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए। ठीक है, 696 रुपए का सामान उसने क्या करा बेचा है 696 रुपए, तो ये है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 696, 13% की हानि हुई। ठीक है, और 10% का लाभ पाने के लिए उसे सामान मूल्य कितना बढ़ा देना चाहिए। तो मुझे बताइए कि 696 पर उससे पहले तो कितनी हुई, वो जो सामान बचा 13% की हानि पर, तो उसकी जो वैल्यू बची वो कितनी बची है 87%। ठीक है, अब उसको 10% का लाभ कमाना है तो हम क्या कर देंगे 110/100। अरे ये सेलिंग प्राइस दी तो उसकी कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमको क्या फार्मूला होता है, जितनी हानि हुई है उसको घटा देते हैं तो बचेगा कितना। अगर 100 में से मैं 13 घटा दूंगा तो कितना आएगा 87, क्योंकि 13% की हानि हुई है उसको।
तो ये तो बच जाएगी उसकी क्या कॉस्ट प्राइस, लेकिन उस कॉस्ट प्राइस पर उसको फिर क्या चाहिए 10% का लाभ। तो 10% का लाभ तो ये हो जाएगा 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110/100। इसको सोल्व करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है, जो भी सेलिंग प्राइस आएगी वो आ जाएगी कि अब इसको इतने में बेचोगे तो 10% का लाभ होगा। तो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, 87 से इसको काट दो तो 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचा तो 3 9 27। अब 29 है तो 29 से डायरेक्ट ही काटना पड़ेगा। 29 से क्या करना पड़ेगा, इसको डायरेक्ट काटना पड़ेगा। तो ये 29 का भाग दे देंगे तो देखो 9 8 72, 9 8 72, 8 का भाग जाएगा, 8 9 72, 8 दूनी 16 और 7 23। तो इसका मान कितना आ जाएगा 8, इसको काटने पे कितना आ जाएगा 8, और ये 110, 110 में 8 का गुणा करेंगे तो 880। ठीक है, अब ये वस्तु पहले 696 रुपये में बेची थी तो 13% की हानि हुई, लेकिन अब इसको अगर अपन 880 रुपये में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा 10% का। तो 880 में से 696 रुपये आप घटा दो, 880 में से 696 रुपये घटाएंगे तो जो भी है वो आ जाएगा कि उसको कितने में कितना मूल्य बढ़ाना चाहिए, तो वो मूल्य आ जाएगा। 10 में से 6 गया तो 4, अब इधर एक उधार ले लो तो ये हो जाएगा 18, 18 में से कितना जाएगा, यहाँ पे इसको सही से घटा लो 696, 10 में से 6 गया तो 4, इधर बचा एक उधार दे दिया था तो 7 बचा। अब 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8, और इधर बचा 7 में से 6 जाएगा तो 184 रुपये मूल्य बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा 184 रुपये। ठीक है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी तो आपको ध्यान से करना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ इसका, एक तरीके से और कर सकते हैं इसको। देखो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि मान लो अगर 100 रुपये की कॉस्ट प्राइस थी, मान लो 100 रुपये की कोई वस्तु थी, तो अगर उसमें 13% की हानि होती है तो कितने की बची वो 87 रुपये, और लाभ होगा तो कितनी की हो जाएगी वो 10% का 110 की। तो ये जो 87 रुपये जो है ये क्या है 696 के बराबर, क्योंकि 696 में बेच रहे हैं, 13% की हानि हुई तो 87 रुपये की बची, लेकिन ये 87 रुपये किसके बराबर है 696। तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे अपन, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 8 के बराबर, अभी अपन ने सोल्व करा था। तो 8 के बराबर तो ये 110 जो है ये कितना हो जाएगा इसका 8 गुना, 110 का 8 गुना कितना हो जाएगा 880, और 880 में से 696 घटाओगे तो 184 रुपये आएगा, जो कि वो बढ़ा हुआ मूल्य है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई, इतना सा करोगे जिसमें आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सहभागियों एम और एन ने एक कार खरीदी। एम ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत के 3/7 का भुगतान किया। एम ने एन की तुलना में 31,540 रुपये कम दिए। कार की लागत कितनी। तो ठीक है, दो सहभागी 3/7 यानी कि 3 हिस्सा उसने दिया 7 में से, कितना दिया 3 ही हिस्सा दिया उसने 7 में से। तो इसका मतलब है, इसका मतलब जो है 7 में से 3 हिस्सा इसने दिया है तो बाकी का 4 हिस्सा किसने दिया एन ने दिया। टोटल 7 है तो 7 में से 3 भाग इसने दिया एम ने, तो बाकी का किसने दिया है एन ने दिया है। ठीक है, तो मुझे बताओ क्वेश्चन में बोला है कि एम ने एन की तुलना में 31,540 रुपये कम दिए, लेकिन हमको तो यहाँ कितना दिख रहा है कि एन से 1 रुपया कम दिया। एम ने कितना दिया 1 रुपया कम दिया। अनुपात में हम अगर बात करें तो एन से एम ने 1 रुपया कम दिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 31,540 रुपये कम दिए। तो ये एक की वैल्यू कितनी हो गई 31,540 रुपये। अब पूछा क्या है कार की लागत, तो कार की लागत कितनी है टोटल 3 और 4 7 दोनों ने मिलकर खरीदी ना, तो 3 भाग इसने दिया और 4 भाग, तो टोटल कीमत है उसकी 7 अनुपात है ना। 3 और 4 कितना हो गया 7, और एक की वैल्यू 31,540, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 का गुणा कर देंगे, 0 7 चौक 28 का 2 हासिल आया, 28 का 8 हासिल आया 2, 7 5 35 और 2 37 हासिल आया 3, 7 1 7 और 3 10 हासिल आया 1, 7 21 और 1 22, 220 780 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 2,20,780, 2,20,780। ऑप्शन नंबर सी, सी करेक्ट आंसर। सी क्या है करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, मान ज्ञात करना है। रोड के अंदर तराणु प्लस 32 प्लस 274 प्लस 225। ठीक, तो इधर देखो 225, सबसे पहले इधर से शुरू करेंगे राइट साइड से। पूरा ऐसा कैसे लिख दो, पहले तो तराणु प्लस 32 प्लस 274, 15 किसका वर्ग है 225 का, 15 का वर्ग कितना है 225, उल्टा बोल दिया मैंने। 15 का वर्ग कितना है 225, तो 225 में से मतलब क्या बाहर आएगा 15, 225 का जो वर्गमूल है वो कितना है 15 है।
274 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 4 9, 7 और 1 8, 289। अब 289 17 का वर्ग 289, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 289 का वर्गमूल 17, तो यहाँ से 17 बाहर आ जाएगा। आपको कम से भी कम 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 30 तक आपको वर्ग कंप्लीट याद होने चाहिए। और वर्ग निकालने की मैंने ट्रिक भी बताई है, पहला वीडियो मैंने वही डाला था, ठीक है। अगर मान लो आपको 17 का वर्ग निकालना है तो कुछ नहीं करना, ये 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49, और 1 का वर्ग 1, 2 अंक में लिखते हैं इसको, 1 का गुणा 7 में करते तो 7, और फिर वर्ग है तो 2 गुना कर देते तो 7 दूनी 14, यहाँ इकाई का अंक छोड़ते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा 9 4 8 और 289 आएगा। कितना गया, 289, ये मैंने बता रखा है। अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा 32, ये ऋण के अंदर है, इसमें जोड़ देंगे 7 और 2 9, 3 और 1 4, तो ये कितना 7 का है, 7 का वर्ग 49, 7 का वर्ग कितना है 49, तो 49 में 7 बार आ गया। अब कितना बचा 93, तो 93 प्लस 7 कितना हो जाएगा 100, और 100 में से कितना बार आ जाएगा 10। कौन सा ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन दिया है जिसमें 10 है, डी वाला ऑप्शन, डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट। 10 आंसर किस में आ रहा है, डी वाले ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें मैंने विज्ञान का ले लिया है, वो भी देख लीजिए आप। एक क्वेश्चन मैंने विज्ञान का लिया है, प्रतिरोध वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको बिल्कुल करेक्ट करके आना है। क्या है, ध्यान से देखिए इधर, 10 ओम प्रतिरोध है, आर का मान कितना दिया है 10 ओम, आर का मान 10 ओम दिया है, विभवांतर 140 दिया है, 140 दिया है, 140 दिया है। आई का मान ज्ञात करना, आई का मान ज्ञात करना है। V बराबर क्या होता है आई आर, ये फार्मूला होता है, V बराबर होता है आई आर, V बराबर होता है आई आर। V का मान दिया है 140, आई का मान कितना है ज्ञात करना है, आर का मान कितना दिया है 10, आई बराबर हो जाएगा 140/10, 0 से 0 कट गया तो आई का मान कितना है 14 एम्पियर। यही पूछा था क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला था कि एक 10 ओम का जो प्रतिरोध है, 10 ओम का जो प्रतिरोध है उस पर 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है, तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने ले लिया था, तो मैंने आपको बता दिया है कि फार्मूला जो होता है V बराबर आई आर होता है, ये होता है वोल्टेज, ये करंट और ये प्रतिरोध। तो हमने V का मान रख दिया, R का मान रख दिया और I को यहाँ से निकाल दिया, I का मान जो है वो इस फार्मूले से हमने निकाल दिया। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का इस सेशन का। आगे भी मैं इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ध्यान से, ट्रेन का क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी एक 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है जो कि 550 मीटर लंबा है। ट्रेन इधर से आ रही है, तो ये ट्रेन की लंबाई हमको नहीं पता है, इसमें नहीं दी हुई। तो ये ट्रेन देखो, ये ट्रेन पूरी यहाँ से यहाँ तक जाएगी, और इसका जो लास्ट डिब्बा है यहाँ रहेगा, वो इंजन आगे निकलेगा, तब ये पूरा क्रॉस माना जाएगा, ठीक है। ये जो गाड़ी है इसको पूरा क्रॉस कब करेगी, जब इसका लास्ट डिब्बा इसको क्रॉस कर जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, x मीटर है। अब इसमें ज्ञात क्या करना है, ट्रेन की लंबाई ही पूछी है उसने। तो सूत्र जो होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। चाल जो दी है आपको किलोमीटर पर आवर में दी है, और यहाँ पर दूरी काय में दी है, मीटर है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। अब किलोमीटर प्रति घंटे से अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 का आपको गुणा करना पड़ेगा, किसका 5/18। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में हम कन्वर्ट करें, किलोमीटर पर आवर से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड। तो याद रखिए किसका गुणा करते हैं, 5/18 का। और जस्ट इसका उल्टा, अगर मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो 18/5 का गुणा करते हैं। ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो समय कितना है यहाँ पर, समय जो दिया है वो दिया है 36 सेकंड, समय भी सेकंड में दिया है, तो हमने यूनिट को काय में कर लिया है, चाल को मीटर पर सेकंड। तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा। अब दूरी 550 + x हो जाएगी, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 550 + x मीटर। तो इसको सोल्व कर लेंगे हम, 550 + x बराबर 5 दूनी 10, और 70 में 10 का गुणा करेंगे तो आएगा कितना 700। ये x का मान निकालना है, इसलिए 550 को मैं 700 की साइड लेके आता हूँ। 700 में से 550 जाएगा तो कितना आएगा 150 मीटर। उत्तर क्या आ जाएगा, ट्रेन की जो लंबाई है, अरे यार, ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 150 मीटर, ठीक है दोस्तों।